ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मेरा नाम है शिल्पी टंडन और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MEG मिस एड्यू गुरु। जी हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे और आज हमारा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो आजकल की नीड ऑफ द आवर है। तो सबसे पहले समझते हैं स्किल का क्या मतलब होता है। स्किल का हिंदी अनुवाद है कौशल। किसी भी कार्य को करने के लिए, अच्छे ढंग से करने के लिए हमें किसी प्रकार की योग्यता की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं स्किल। टू परफॉर्म एनी टास्क वी रिक्वायर्ड सर्टेन टाइप ऑफ एबिलिटी और एन एक्सपीरियंस दैट इज नोन एज स्किल। स्किल्स के लिए सरकार ने भी बहुत से प्रोग्राम लॉन्च करे जिससे लोग अपने स्किल को इनहेंस कर पाए, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वो पूरी की पूरी बेस थी लोगों को स्किलफुल बनाने के लिए। 21st सेंचुरी स्किल, लाइफ स्किल, ये सब क्या है? ये सब वो स्किल्स हैं जो आजकल जरूरी हैं। एक बेहतर इंसान बनने के लिए सिर्फ एक अच्छी नौकरी होना ही जरूरी नहीं, कुछ स्किल्स होना भी जरूरी है जो आपको बेहतर बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले सॉफ्ट स्किल क्या होता है। सॉफ्ट स्किल वर्ड से ही लग रहा है आपको, ये एक ऐसा स्किल है जो बेस्ड है बिहेवियर पर। इसको बिहेवियर स्किल बोलते हैं, इसको पीपल स्किल बोलते हैं। ये हेल्प करता है आपको कम्युनिकेट करने में। सॉफ्ट स्किल कैन बी सेड एज पीपल एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल विद ईच अदर। ये ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स आते हैं जो हम आगे अपने वीडियोस में कवर करेंगे इंडिविजुअली, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको समझना भी बहुत जरूरी है और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल के साथ साथ पैरेलली एक स्किल है जो जरूरी है, वो है हार्ड स्किल। सुना होगा आपने हार्ड स्किल के बारे में। हार्ड स्किल टेक्निकल नॉलेज पे बेस्ड होती है। हम कभी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या देखा जाता है? आप बोलेंगे ये देखा जाता है कि हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, हमने कहाँ पे कोर्स करा है, कहाँ से हमने स्कूलिंग ली है। ये सारी चीजें हमारी हार्ड स्किल के अंदर आती है। हमारे सर्टिफिकेट ये हमें इंटरव्यू तक लेके जाती है। पर इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद हम उस जॉब में सरवाइव कैसे करेंगे, हम उस क्लास में सरवाइव कैसे करेंगे, उस जगह में सरवाइव कैसे करेंगे, कोई टास्क मिलेगा तो तब आता है सॉफ्ट स्किल। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है मेजर्ड एज टाइपिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीडिंग, एबिलिटी टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब कुकिंग किसी का पैशन है तो ये आपका एक तरीके का स्किल है, राइट। हम कहते हैं कि जैसे अगर मैं बात करती हूं, एक शेफ है, उसकी हार्ड स्किल क्या हुई? कुकिंग, राइट। तो हार्ड स्किल एक टेक्निकल नॉलेज पे बेस्ड होती है जो आप सीख सकते हो ओवर द टाइम पीरियड। पर सबसे ज्यादा चैलेंज जो मैंने भी देखा है वो आता है सॉफ्ट स्किल सीखने में, क्योंकि लोग कितने भी अच्छे क्वालिफाइड, वेल टू डू क्यों ना हो, अगर सॉफ्ट स्किल मिसिंग है तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि कौन कौन से पैरामीटर्स को हम कवर करते हैं सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के अंदर। सॉफ्ट स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टोरी टेलिंग, कोलैबोरेटिंग, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, मैंने बहुत सारे आपको बताए, बहुत सारे आप आगे पढ़ोगे, राइट। ये एक ही दिन में नहीं होते, मगर जानना बहुत जरूरी है कि हमारा वीक फैक्टर कौन सा है जो हमें इंप्रूव करना है, राइट। हमें ऐसा कौन सा फैक्टर इंप्रूव करना है जो हमें हेल्प कर पाएगा समझने में। हार्ड स्किल को देखते हैं यहाँ पर। हार्ड स्किल बेस्ड है हमारे सब्जेक्ट मैटर, टेक्निकल डाटा, टेक्निकल स्किल, मैथमेटिक्स है। तो वो चीज वो हो गई जो हम सीख सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ स्टडिंग एंड गेटिंग अ डिग्री, गेटिंग अ C++ सर्टिफिकेट। ये सब हमारी हार्ड स्किल के अंदर जा रही है और ये एक पार्ट है जो कि जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा जरूरी नहीं है, आपको नौकरी तक, इंटरव्यू तक लेके जाने वाली स्किल हार्ड स्किल ही है, मगर उसे सरवाइव कराने में जो हेल्प करेगी वो करेगी सॉफ्ट स्किल। आप कैसे सॉफ्ट स्किल इंप्रूव कर सकते हैं? इंप्रूव तब करेंगे जब पहचानेंगे कि गलती कहां पे है, राइट। सबसे पहले समझो,
अपने सॉफ्ट स्किल को समझने के लिए कि मेरी कहाँ है, आप पहले अपने को इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन, आप अपने आप को झांकें, देखें कि आपके अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो आप अच्छे से नहीं कर पाते। क्या वो कम्युनिकेशन है, क्या वो बोलना है, बोलने के अलावा हम बात करते हैं क्या मुझे डर लगता है किसी के सामने बात करने में, कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, क्या मुझे ऐसा लगता है मैं एम्पैथेटिकल नहीं हूं, मैं एम्पैथेटिक नहीं हूं, मुझे लोगों के प्रति एम्पैथी नहीं आती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जो कि आती है इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप के अंदर झांकें और देखें, लोगों से फीडबैक लें, जाने, पूछें कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर क्या इंप्रूव करना चाहिए। हाँ, फीडबैक वही दे पाएगा जो आपको गाइड कर रहा हो, तो उससे फीडबैक लें, उसके फीडबैक को सीरियसली लें। ये नहीं कि आप किसी से भी फीडबैक को कंसिडर करें। आपको ये जानना जरूरी है कि आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसके अलावा एक्शन प्लान, आपका क्या एक्शन प्लान है, आप क्या करने वाले हो। लाइक आप ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सॉफ्ट स्किल के बारे में जानकारी पाने का मन है, आप जानना चाहते हो सॉफ्ट स्किल क्या है। हो सकता है आप 10 बार 10 तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आए हो, मगर एग्जैक्टली हम उसे अप्लाई कैसे करें ये सीखना बहुत जरूरी है। पिक अ सॉफ्ट स्किल यू वांट टू इंप्रूव, प्रैक्टिसेस। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सपोज मैंने कम्युनिकेशन ले लिया, अब मेरे को मालूम है कि मैं बोल नहीं पाता, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, जाइए मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। मिरर नहीं है कोई बात नहीं, आपको नहीं करनी प्रैक्टिस, आप कोशिश करिए किसी अपने जूनियर के साथ बात करके देखिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपको ये भी नहीं लगता तो कोशिश करिए कि आप उनके साथ बात करें जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हो, ठीक है। या अपने टीचर से, या किसी पर्सन से फोन पर, या फिर आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो आपको हेल्प कराते हैं कम्युनिकेशन स्किल बोलने में। रीड आउट करिए, सेंटेंसेस पढ़िए, न्यूज़ेस पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं तो रास्ता अपने आप दिखेगा ही। Then observe and mimic the positive soft skill you see in others. That's okay. Mimic आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम किसी के बोलने के तरीके को कॉपी कर लें, ऐसा नहीं कहा मैंने। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप मिमिक कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है उस पर्सन ने, और उससे सीख सकते हैं कि ओके यार मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है बोलने का, प्लीज सिखाओ, हाउ डू यू डू दैट। सेट अ माइलस्टोन गोल्स टू इंप्रूव सॉफ्ट स्किल्स। एक माइलस्टोन सेट करो, एक गोल सेट करो कि हाँ मुझे सिर्फ अपने सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करने के लिए यहां तक ये प्रैक्टिसेस करनी है। देन फाइंड रिसोर्सेज दैट हेल्प यू टू लर्न। लाइक है, आपको बहुत सारी रिसोर्सेज आगे मिलेंगी जो हेल्प करेंगी आपको कैसे आप अपने सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। देखो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और बिना प्रैक्टिस के अगर आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा तो थोड़ा मुश्किल है। तो प्रैक्टिस करें अपने सॉफ्ट स्किल पे, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाई सॉफ्ट स्किल आर इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बोला कि सॉफ्ट स्किल क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसके पीछे सिंपल सा एक आंसर है कि आजकल की नीड ऑफ एन आवर है सॉफ्ट स्किल। नीड ऑफ एन आवर, दैट मीन्स हम ये बोलते हैं कि कोई इंग्लिश में बात करता है तो वो बहुत ही अच्छा है, ये हमने सोच लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एन इंडिविजुअल as it is an ability to communicate thoroughly through the spoken and written word, which is necessary in every industry, in every workplace. Soft skill can be learned and improved with the right training. Yes, right training. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आप सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करा सकते हैं। यू कैन हैव अ गुड इंट्रोडक्शन सेशन। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आप अपनी क्लास में हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों से आप नाम पूछ सकते हैं, नाम में आप एक एब्रीविएशन करके स्टार्ट कर दे कि हाँ ठीक है मेरा नाम शिल्पी है, तो S फॉर स्मार्ट, H फॉर हैपनिंग। सो लाइक दिस आप कोशिश करें कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो इंटरैक्टिव है। देखिए, दो पर्सपेक्टिव है।
अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कैसे आप अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कैसे सामने वाले पर्सन को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस करें अपनी सॉफ्ट स्किल पर। कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। तब तक के लिए गुड बाय। पर हाँ, don't forget to like, share and subscribe so that I can improve myself and make you learn a lot of things. Bye bye.